चुनावी सरगर्मियों के बीच जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 400 से ज्यादा सीटों की बात कर रही है और 400 से ज्यादा सीटों का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की वीडियोस का वायरल होना इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि इस बार उसकी 400 से ज्यादा सीटें आए और इसके लिए हर संभव प्रयास भी कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने शायद कुछ ऐसे नेताओं को भी चुनावी मैदान में उतार दिया है जिनका लगातार विरोध हो रहा है और उनकी वायरल वीडियोस इस बात को तस्दीक कर रही हैं कि आने वाले चुनाव में कुछ मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ऐसी ही एक सीट है कौशाम्बी लोकसभा की सीट, जिसके वर्तमान सांसद विनोद सोनकर इस बार एक बार फिर से भाजपा की तरफ से चुनावी मैदान में है। विनोद सोनकर पिछले कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और सुर्खियों में बने होने की वजह है उनकी वीडियोस का लगातार वायरल होना। नहीं सिस्टम से पहले असरफी लाल के बुला लो, असरफी लाल आप असरफी लाल 3 पढ़े लिखे नहीं बैठ जाओ, सही है, एक रूपरेखा बन जाए, ठीक ठीक, तो जमीन से 1-2 किलोमीटर दूर फिर उन लोगों का बुलाओ, वहां बैठ के पूरी बात हो जाए। मंझनपुर आ जाए, मंझनपुर ही बुला लेते हैं, सुनो ना, फिर 1-2 किलोमीटर दूर बैठ के उन लोगों से बात हो जाए, फिर जाकर मौखिक बात हो जाए। 3 चरण में करना, 1 चरण में मत करना। ना थोड़ा तो भेजा देने थोड़ा सा आक्रोश आया था तो भाई वहां रह रहे उनके दिमाग में साला बात को खाली कराओ, क्यों कहा हुआ था, तो दिमाग के बात भरी रहा था ना कि भाई, इसीलिए तो इसको मामले को इसलिए जब असरफी लाल से पूरी बात हो जाएगी तो सरफी लाल जाकर उनको बता देगा ये बात हुई है, ठीक, सही है, सही मुझे। उसके बाद क्या होगा कि चलो ये बात तुम्हें सामने हो जाए, ठीक, तो फिर सामने हो जाए, जब सामने हो जाए तो कहीं ऐसा का चलो मौके को देख लिया जाए। मैं स्वयं नहीं जा रहा हूं, मैं क्यों लगाया, सही है। ठीक बात है ना। तो ये 2-3 दिन अभी मैं संडे तक हूँ, तो मैं चाहता हूँ संडे तक ही नमस्ते हो जाए। आज वो असरफी वकील को मंझनपुर बुला लेते हैं, हाँ, और यहाँ से अगर आप चल रहे हो तो मंझनपुर बुला के आज ही से शुरू कर दो, लेट ना आज शुरू करो असरफी लाल से, कल शुरू करो उनके साथ और परसों चले जाओ जमीन तक में, ठीक, और नरसों हम आ जाओ, सब करो नमस्ते करो। मैं विनोद सोनकर ने पिछले समय में कुछ ऐसे बयान दिए थे जिसको लेकर लोगों में रोष था। चुनाव आते ही जहां एक तरफ लोगों ने वो वीडियोस वायरल करने शुरू कर दिए, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता की कुछ ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें उन्होंने अपने ही लोगों के बीच कुछ ऐसी बातें की थी जो कि जनता के बीच में आने के बाद परेशानियां बढ़ना लाजमी है। और अब वो वीडियोस जब जनता के सामने आ गई हैं तो जनता उन पर अपने अपने ढंग से बात कर रही है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता के निजी बयानों की वीडियो वायरल होने के बाद एक समाज में आक्रोश देखा गया था, वहीं अब दूसरी तरफ उनकी पर्सनल वीडियो वायरल होना लगातार समाज में उनकी छवि को धूमिल कर रहा है। ऐसी ही एक वीडियो भी कुछ दिन पहले वायरल हुई थी जिसमें नेताजी 25 करोड़ लो और 50 करोड़ की जमीन रजिस्ट्री करा लो, ऐसी बातें कर रहे थे। मैं आपको बताता हूं, जोशी में जमीन है, ठीक, कितनी जमीन होगी, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 3 करोड़ की, इसे ना होगी। जोशी में 4 बीघा जमीन है, ठीक, 50 करोड़ की, ठीक, 3 बीघा 18 बिस्वा है, 2 बिस्वा कम, 16 बिस्वा नहीं, गलत बोलते हो, 4 बीघा पूरा है, 3 बीघा 16 बिस्वा की रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज है। एक पार्टी के पास, एक पार्टी के पास 4 बिस्वा है, 4 बिस्वा का पूरे कब्जा किए बैठा और जमीन खाली है। 18 बटवारा छोड़ो यार, आओ करो या नहीं, जा ले लो कब्जा। 50 करोड़ की जमीन है, कितने की, 50 की है, जानकारी है। 1 रुपया कम लेना, 25 करोड़ दो, मैं तुमको रजिस्ट्री करा दे रहा हूं, बाकी सब टन लाओ, 25 करोड़ लाओ। अब उसके तुरंत बाद ही एक ऐसी नई वीडियो सामने आ गई है जिसमें नेताजी एक बार फिर से बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और बयान भी उन्होंने कुछ विशेष जातियों को लेकर दिया है। उसमें वो कह रहे हैं कि इन जातियों के पास मत जाना जहां जमीन पर उनका कब्जा हो। सुनो मेरी बात, मित्र के नहीं, जहां खटीक, चमार, पासी जमीन पे काबिज होगा भूल के मत जाना, उनके पास खोने को कुछ है नहीं, उतनी जमीन है, कुछ होकर नहीं लेगा।
मल्ला मैं कुछ जाती है भाई, हाँ लड़ाकू है, लड़ाकू नहीं, उनको है ही नहीं ना, भाई हम लोग साथ किया, उनके पास है का, सबसे बड़ी चीज परिवार हम लोग डरते हैं, परिवार। भाई उनके पास है का खोबल जी, सही है। तुम जेल खाना खा सका दो, उनको लगी चलो ये बहाने फिर खाना मिलेगा, चलो सारे अब वो सब काम कर लेंगे। अब इस बात को लेकर भी लोग तरह तरह से कयास लगा रहे हैं, तरह तरह से अपनी बातें रख रहे हैं। लोगों का कहना है कि सांसद जी ने कहा है कि जहां पर इन जातियों का कब्जा है वहां पर मत जाना, मतलब इनके जो लोग हैं, इनके जो साथ में बैठे हुए लोग जिनसे बातें कर रहे हैं, जिनको ये सीख दे रहे हैं कि इन जातियों के कब्जे वाली जमीन मत जाना, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और इसीलिए वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नेताजी का बयान सामने आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जहां पर इसके अलावा अन्य जातियां हैं वहां पर जाया जा सकता है और वहां पर उनके कब्जे वाली जमीन को अपने कब्जे में लेकर उसका व्यापार किया जा सकता है, उसको बेचा जा सकता है। क्योंकि नेताजी की वीडियो पहले भी वायरल हो चुकी है जिसमें वो 25 करोड़ दो और 50 करोड़ की जमीन लो टनाटन लो टनाटन लो टनाटन की बातें कर रहे हैं। अब जनता अपने अपने ढंग से इस पर अपने अपने विचार रख रही है और अपने अपने ढंग से इसका विश्लेषण कर रही है। ये चीजें क्या आने वाले समय में भाजपा की मुश्किलें बढ़ाएंगी और क्या इसका सीधा संबंध चुनावों से है जिसकी वजह से ये वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है, ये देखने वाली बात है। इसका परिणाम क्या होगा? ये जो चीजें हैं, ये वायरल हो रही वीडियोस हैं, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना फायदेमंद या कितना नुकसानदायक साबित होने वाली है, ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन एक बात जरूर है कि नेताजी की वायरल वीडियोस कहीं ना कहीं उनकी छवि को धूमिल कर रही हैं और इससे बचने की जरूरत है। नेताजी आने वाले समय में लोगों के बीच में अपनी छवि को क्या बचाए रख पाएंगे? आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय जरूर रखिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।